वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। एज यू नो हमारी 10th क्लास की क्लासेस चल रही थी और यहाँ तक की क्लासेस में हमने हमारा इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया था। इकोनॉमिक्स में हमारा 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे और आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारा जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उस ज्योग्राफी के पोर्शन में जो 9th जो चैप्टर है 9th चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, है ना। इंडिया जो है कैसी कंट्री है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। 48.9% एज पर सेंसस 2011 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन एग्रीकल्चर। अगर जो 2011 के सेंसस डाटा देखा जाए तो उस डाटा के अकॉर्डिंग हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उस टोटल पॉपुलेशन का 48.9% पॉपुलेशन जो है वो हमारी डिपेंड करती है। ऑब्वियसली दैट मींस हम कह सकते हैं कि हमारी जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। एंड वी गेट 13.7% प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर। और हमारा टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है ना, टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, आपने देखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है। जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो हमने देखा था कि एक कंट्री की जो बाउंड्री है उस डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वहां का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। तो हमारा इंडिया में जितना टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उस टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 13.7% पार्ट जो है हमें कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। देखिए आगे, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज प्रैक्टिस्ड मेनली टू अर्न लाइवलीहुड इन विच फार्मर ग्रोज फूड क्रॉप्स फॉर पर्सनल यूज ऑन हिज लैंड बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। एग्रीकल्चर के थ्रू इंडिया में क्या करते हैं कि जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर करते क्यों है, फर्स्ट अपनी लाइफ को सर्वाइव के लिए जो है वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। क्लियर। इन विच फार्मर ग्रोज फूड क्रॉप्स फॉर पर्सनल यूज ऑन हिज लैंड बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। जिसमें एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी होती है इसमें फार्मर क्या करता है, तो डिफरेंट क्रॉप्स जो है उनको क्या करेगा, ग्रो करेगा, अपनी लैंड पर ग्रो करता है और बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड्स जो चले आ रहे हैं इरिगेशन वाले, है ना, नेचुरल जो है नेचुरल सोर्सेज का यूज करके जो फार्मर जो करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, है ना, जिसके लिए उसका मेन एम क्या है, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। हमने देखा 48.9% पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया की किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे। ही सेल द सरप्लस एंड बाइज अदर थिंग्स ऑफ हिज डेली यूजेस। अब वो फार्मर जो है वो क्या करता है, जो जितना प्रोडक्शन होता है उसका कुछ पार्ट तो अपनी लाइफ के साथ अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के, तो क्या करता है, बचा के रख देता है। और जो सरप्लस जो है इसका प्रोडक्शन है, उस सरप्लस प्रोडक्शन को वो क्या करेगा, ही सेल्स द सरप्लस, और वो क्या करता है उस सरप्लस अमाउंट प्रोडक्शन को सेल कर देता है। उससे क्या होगा, उसे कुछ ना कुछ मनी जो है मिलेगी, कुछ ना कुछ इनकम होगी। एंड बाइज अदर थिंग्स ऑफ हिज डेली यूज, और क्या करेगा उस इनकम से जो अदर थिंग्स जो है उसके डेली यूज के उनको क्या करेगा, उससे परचेज करेगा। क्लियर। तो ये जो है एक बेसिक एक्टिविटी है हमारी इंडिया की, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी हुई है एग्रीकल्चर वर्क से जुड़ी हुई है। वो वहां से क्या करते हैं, अपने लाइफ पे सर्वाइव करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए वो क्या करते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। फिर कुछ क्रॉप्स जो है अपने और अपनी फैमिली के बचा देते हैं, और उसका जो सरप्लस पार्ट जो होता है उस प्रोडक्शन का, उस सरप्लस पार्ट को वो क्या करेंगे, मार्केट में सेल करते हैं। उससे जो उनको अर्निंग होती है उस अर्निंग का यूज अपनी डेली लाइफ की, जो डेली यूजेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो थिंग्स है, उनको परचेज करने के लिए वो करते हैं। क्लियर। Commercial agriculture is practiced in the areas of fertile plains on big size land holdings। और जो अगर देखा जाए, हमने यहाँ तक तो बेसिक बात देखी कि वो जो अपना जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का अपने खुद के लिए यूज करता है ना, अपने और अपनी फैमिली के लिए यूज करता है। बट एक लार्ज स्केल पर देखा जाए, एक बड़े एरिया पर जो बड़ा पार्ट होता है ना, फर्टाइल प्लेन्स का, वहां पर जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को क्या किया जाता है, वहां पर जो एग्रीकल्चर होती है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है। दैट मीन्स वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करके उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ऐसा वर्क भी इंडिया में होता है। ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज अंडरगोन कंटिन्यूअस चेंजेस इन इट्स फॉर्म इन द डिफरेंट फील्ड्स। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंजेस हो रही हैं, तो हमारी जो एग्रीकल्चर की टेक्निक है, एग्रीकल्चर का जो वर्क होता था, एग्रीकल्चर वर्क जो करते थे फार्मर्स, तो बिल्कुल नॉर्मल जो एंशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं उसका यूज करते थे, है ना। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे टाइम जो है चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने क्या किया है, मॉडर्न मेथड्स को अडॉप्ट किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हमने अडॉप्ट किया है, और उनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर। देखिए आगे, दैट इज वाई इंडियन एग्रीकल्चर हैज डिफरेंट फ्रॉम टुडे।
इसलिए हमारा इंडियन एग्रीकल्चर जो है आज सबसे अलग है। दिस वेरियस फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। और अगर एग्रीकल्चर का देखा जाए इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इनको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर के डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन सीजन। इंडियन एग्रीकल्चर को जो है क्लासिफाई किया है हमने अकॉर्डिंग टू सीजन पे, सीजन बेसिस पर हमने क्या किया है एग्रीकल्चर को क्लासिफाई किया है। अगर सीजन बेसिस पर हम क्लासिफाई करें तो इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सीजन बेसिस पर इंडियन एग्रीकल्चर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लियर। फर्स्ट तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर है ना, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेसिस पर इंडियन एग्रीकल्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका खरीफ क्रॉप, सेकंड है रबी क्रॉप एंड थर्ड वन इज द जायद क्रॉप। फर्स्ट खरीफ क्रॉप, सेकंड रबी क्रॉप, थर्ड जायद क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेसिस पर। देखिए अब बात करते हैं खरीफ, ऐसी क्रॉप्स जो जून एंड जुलाई में सोन की जाती है, दैट मींस बोई जाती है। क्लियर। एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर, और अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं उसको काट दिया जाता है। दैट मींस अगर इजीली बात करें तो आपने देखा होगा हमारे इंडिया में जून एंडिंग में है ना, जून एंडिंग में हमारे यहाँ जो है रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ उस सीजन में जो क्रॉप्स जो हमारे यहाँ ग्रो की जाती है, जिन क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है ना, वो क्रॉप सारी कौन सी होगी खरीफ क्रॉप होगी। दैट मींस हमने क्या किया जून एंड जुलाई में उनका सोन कर दिया, उनको है ना उनको सो कर दिया, एंड हार्वेस्ट कब किया उनको अक्टूबर नवंबर में उस फसल को क्या कर दिया, उस क्रॉप को हमने काट दिया। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी फसल जो है इस सीजन में जो है बोई जाती है, कौन कौन सी फसल इस सीजन में, कौन कौन सी क्रॉप्स का सीजन में प्रोडक्शन होता है। तो एग्जांपल्स में अगर देखें, एग्जांपल में फर्स्ट जो है राइस है, मेज है, मिलेट है, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, शुगर कैन एंड सोयाबीन। ये जो क्रॉप्स दे रखी है ये इसके आपके खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आप बात करें राइस की, दैट मींस चावल है आपका, मेज यानी मक्का है, मिलेट यानी दैट मींस हम बाजरा कहते हैं उसको है ना, ग्राउंडनट मूंगफली है, मूंग है ना, आप जानते हो मूंग तो, उड़द है, और शुगर कैन कह सकते हैं हम, सोयाबीन कह सकते हैं। ये सारी जो क्रॉप्स हैं अभी मैंने आपको नाम बताए, इन सारी क्रॉप्स को हम क्या करते हैं जून एंड जुलाई में बोया जाता है, और उसको काटा कब जाता है, इनका हार्वेस्टिंग कब होती है, हार्वेस्ट कब काट दिया जाता है। तो ये जो सारी क्रॉप्स इस सीजन में जो है प्रोडक्शन होता है, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड मैंने बताया, उस टाइम पीरियड में जिनका प्रोडक्शन होता है उन सारी क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सीजन उन सारी क्रॉप्स को हम क्या कहेंगे खरीफ क्रॉप्स कहेंगे। तो ध्यान रखें यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर। आगे देखें, these crops depend on monsoon rain but these days crops are also sown with irrigation। ये जो क्रॉप्स हैं ये किस पर डिपेंड करती है जनरली मॉनसून पे, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको अभी बताया कि जून एंडिंग में जो है हमारा रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। बट अगर किसी सीजन में या किसी ईयर में अगर मॉनसून अच्छा नहीं होता है, रेनफॉल अच्छी से नहीं हो पाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं इरिगेशन की हेल्प लेते हैं। इरिगेशन की जो डिफरेंट मेथड्स जो है, जैसे पॉन्ड है, लेक है ना, और अगर देखा जाए स्टेप वेल्स हो सकती है ना, तो उनका यूज करके, ट्यूबवेल्स का यूज करके क्या करते हैं अपने खेतों में जो इरिगेशन जो कर है ना, खेतों को इरिगेट करते हैं है ना, और उससे क्या करते हैं क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो सारी क्रॉप्स है जो क्या मैंने बताइए आपको जून एंड जुलाई में बोए, और हार्वेस्ट कब करें उसको अक्टूबर नवंबर में उसको काट देंगे, तो वो सारी फसल कौन सी हो जाएगी आपकी खरीफ क्रॉप हो जाएगी। कौन सी क्रॉप होगी खरीफ क्रॉप। क्लियर। एग्जांपल बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्रॉप जो है अकॉर्डिंग टू सीजन, वो है रबी क्रॉप। जब हमने पढ़ी तब हमने देखा उसका हार्वेस्टिंग कब होती है, इसका हार्वेस्ट जो है अक्टूबर नवंबर में इसको काट दिया जाता है। अब जैसे ही अक्टूबर नवंबर में हमने इसको हार्वेस्ट कर दिया, देन वी हैव हम जो है नई क्रॉप्स को क्या करेंगे वहां पर ग्रो करेंगे, और जो नई क्रॉप होगी वो कौन सी कहलाएगी रबी क्रॉप्स। दैट मींस क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन, ऐसी क्रॉप्स जो कब बोई जाती है, दैट्स सोन इन अक्टूबर नवंबर। जब हमने खरीफ को काट दिया और उसके बाद जो नई फसल बोई, नई क्रॉप्स का जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया है ना, वो जो फसल होगी वो कौन सी होगी रबी क्रॉप होगी। दैट आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। अक्टूबर नवंबर में हमने फसल बो दी और हार्वेस्ट कब किया उसका मार्च अप्रैल में, उस फसल को हमने क्या कर दिया उस क्रॉप को काट दिया। क्लियर। एग्जांपल्स अगर देखें हम तो जैसे व्हीट है, ग्रेम है, बार्ले है, ऑलसीड है, अलसी, मस्टर्ड, कमन सीड, चना है, बार्ले कहते हैं हम जौ को, ऑयल सीड यानी ऐसी क्रॉप्स जिनसे क्या निकले ऑयल निकले। अलसी भी क्या होती है ऑयल प्रोवाइड करती है, अलसी का ऑयल होता है। मस्टर्ड हम कहते हैं सरसों को। क्लियर। कमिन सीड की बात की जाए तो जीरा है, कोरिएंडर आपने देखा होगा, धना, पॉपी में हम देते हैं खसखस, जाइलियम होता है आपका इसबगोल।
देयर आर द मेजर क्रॉप्स, है ना, ये सारी क्रॉप्स कौन सी है आपकी, रबी क्रॉप्स है। हमने अकॉर्डिंग टू सीजन इंडियन एग्रीकल्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट हमने देखा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को मैंने बताया दे आर सोन इन जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। एग्जांपल्स मैंने आपको उसमें क्लियर कर दिए थे, क्लियर। उसके बाद हमने देखा रबी क्रॉप, और रबी क्रॉप का मैंने बताया जब खरीफ क्रॉप को काटी जाती है तब रबी क्रॉप जो है सोन की जाती है, उनको ग्रो किया जाता है, क्लियर। और उनका हार्वेस्टिंग कब होता है, तो इनका हार्वेस्टिंग हमने बताया मार्च और अप्रैल में, और एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ बता दिए। मोस्ट ऑफ दिस क्रॉप्स आर ग्रोन विद इरिगेशन। और ये जो रबी क्रॉप्स है ये किसी मॉनसून पर डिपेंड नहीं होती है, खरीफ क्रॉप्स जो है हमारी मॉनसून पर डिपेंडेंट होती है, क्लियर। बट रबी क्रॉप्स आर ग्रोन विद इरिगेशन, दैट मींस ये हमारा है, इनको ग्रो करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, इरिगेशन के मेथड्स की यूज लेना पड़ता है। खरीफ एंड रबी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, वो है जायद क्रॉप्स। कौन सी, जायद क्रॉप्स। इट इंक्लूड्स ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फूड फॉडर क्रॉप्स। इसमें जो है फूडर क्रॉप्स, देखो इट इंक्लूड्स वेजिटेबल, इसमें क्या होता है, वेजिटेबल्स इंक्लूड होती है, और जो खाने के लिए जो हम क्रॉप जो है क्रॉप्स जिनका यूज करते हैं वो इसमें यूज होती है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, है ना, कुछ फ्रूट्स हो गए, आर सोन इन। और अब ये जो क्रॉप्स हैं विच आर सोन इन फरवरी अप्रैल, अब हमने देखा मार्च अप्रैल में हम रबी क्रॉप्स को जो है हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो रबी क्रॉप जब हार्वेस्ट हो जाती है, जब उसको काट दिया जाता है, तो उसी टाइम जो है एक नई क्रॉप जो है हम ग्रो करते हैं, है ना, तो वो होगी आपकी कौन सी, जायद क्रॉप, दैट विच आर सोन इन फरवरी अप्रैल। फरवरी टू अप्रैल इनका सोन होता है एंड हार्वेस्टेड इन जून एंड जुलाई। और हार्वेस्ट कब करते हैं, इनको काटते कब, हम जून और जुलाई में इनको काट देते हैं। एग्जांपल्स में अगर देखें तो वाटरमेलन हो गया, गॉर्ड हो गया, बॉटल गॉर्ड हो गया, कुकुम्बर हो गया, है ना, तो ये सारे इसके क्या है एग्जांपल। वाटरमेलन हम किसको कहते हैं, तो वाटरमेलन आपको मैंने पहले बता रखा था, है ना, तरबूज है, गॉर्ड है, बॉटल गॉर्ड, लौकी है, कुकुम्बर है, ये सारे क्या है इसके जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि इंडिया में जो फूड क्रॉप जो है, सॉरी जो क्रॉप्स है, इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसको सीजन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने। फर्स्ट पार्ट खरीफ क्रॉप, सेकंड रबी क्रॉप एंड थर्ड वन इज द जायद क्रॉप। खरीफ क्रॉप मैंने आपको बताया कब बोते हैं, जून जुलाई में, काटते कब है, अक्टूबर नवंबर। रबी बताया अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और काटते कब है, मार्च अप्रैल में। फिर जायद बताया, जायद फरवरी से अप्रैल के बीच बोई जाती है और काटते कब है उसको, लास्ट हो गया हमारा जून एंड जुलाई। तो ये जो है एक सीजन, एक ईयर पूरा चलता है। एक ईयर में टोटल कितने सीजन चलते हैं एग्रीकल्चर के, 3, फर्स्ट खरीफ, सेकंड रबी एंड थर्ड वन इज द जायद। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन क्रॉप्स। इंडियन एग्रीकल्चर को जो है अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स, फर्स्ट हमने सीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था, अब क्रॉप्स के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई करें तो देखिए फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसका क्रॉप्स के अकॉर्डिंग वो है फूड क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है फूड क्रॉप्स क्या होती है, दैट मींस द क्रॉप्स दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं, है ना, एज फूड, फूड एज अ फूड हम इसको यूज करते हैं, तो सारी क्रॉप्स क्या हो गई, फूड क्रॉप्स हो गई। देखिए क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर ईटिंग और एज फूड लाइक राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, मिलेट, बार्ले एंड पल्सेस। ऐसी क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर ईटिंग जो हमारे खाने के लिए यूज आती हैं और फूड हमारे भोजन में यूज होती है। जैसे एग्जांपल देखें तो राइस है ना, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, राइस हो गए, जैसे है ना, व्हीट हो गया, मेज हो गए, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, मिलेट हो गया, बाजरा हो गया, बार्ले हो गए, है ना, और पल्सेस, जो जितने भी पल्सेस है वो सारी कौन सी आपकी फूड क्रॉप्स है, क्योंकि हम इनका यूज क्या करते हैं, अपने एज ए फूड हम इनका यूज करते हैं। तो ऐसी क्रॉप जिनका एज ए फूड यूज होता है वो सारी क्रॉप्स क्या होगी आपकी फूड क्रॉप्स होगी। क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड वन इज द कमर्शियल क्रॉप्स। देखो हम इंडियन एग्रीकल्चर जो है उनको क्रॉप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट फूड क्रॉप देखा, सेकंड हम बात कर रहे हैं कमर्शियल क्रॉप की। फूड क्रॉप दैट मींस वो एज ए फूड यूज होती है। कमर्शियल क्रॉप दैट जिसका हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सके, इसको क्या करें, ट्रेड करें, दैट मींस दैट आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, दैट आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। देखिए क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस और इज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज, ऐसी क्रॉप जो कमर्शियल पर्पस में यूज आए और कहाँ यूज आए, और इज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्री में इज अ रॉ मटेरियल, जो सारी क्रॉप्स यूज आती हैं वो सारी किसमें चली जाएगी आपकी कमर्शियल क्रॉप्स से। अब आप सोचिए कमर्शियल क्रॉप्स हम जब इनका कमर्शियल पर्पस में यूज ले रहे हैं, दैट मींस उसको क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। एक फार्मर क्या कर रहा है, इन क्रॉप्स को प्रोडक्शन करके उनको क्या करेगा, सेल करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ अर्निंग ऑब्वियसली होगी। दैट मींस दिस क्रॉप्स आर दे आर आल्सो नोन एज कैश क्रॉप्स। दैट अर्निंग हो रही, दैट मींस को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, कुछ ना कुछ कैश अमाउंट मिल रहा है ना। वो क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसका कमर्शियल जो है प्रोडक्शन करके उसको सेल कर रहा है मार्केट में, दैट मींस को क्या मिलेगा, कैश अमाउंट मिलेगा, कैश अर्निंग होगी। सो इट इज आल्सो नोन एज कैश क्रॉप्स। क्लियर। Crops which are used for commercial purpose or is a raw material industries, they are also known as cash crops, which include sugarcane, cotton, jute,
टोबैको एंड ऑयल सीड्स। ये जो सारी क्रॉप्स हैं, जैसे शुगर कैन है ना, हम शुगर कैन को मार्केट में सेल करते हैं तो शुगर बनती है ना, कॉटन से जो है क्लॉथ्स बनते हैं। तो ये सारे एग्जांपल जो है कमर्शियल क्रॉप्स के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट है आपका प्लांटेशन क्रॉप्स। दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन एंड आर यूज्ड एज ड्रिंक, है ना। ऐसी क्रॉप्स जो एक बहुत ही बड़ी एरिया में जो है उनको जो उनका प्रोडक्शन किया जाता है, एक बड़े बड़े एक फील्ड में उनका प्रोडक्शन होता है, एंड आर यूज्ड एज ड्रिंक, और जो है उनको पीने के लिए यूज करते हैं, एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उनका यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, लाइक टी हो गया, कॉफी हुआ, रबर, सिंकोना, स्पाइसेस, ये सारे क्या है, इनका जो प्लांटेशन होता है, इनका जो प्रोडक्शन होता है एक बहुत ही लार्ज एरिया में होता है, बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा असम साइड में, आपने सुना भी होगा, है ना, वहाँ पर बड़े बड़े चाय के बागान होते हैं, नाम सुना है ना चाय के बागान। दैट मीन्स वो एरिया जो है एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है, एक लार्ज एरिया में क्या किया जाता है, इनका प्लांटेशन किया जाता है। अब इनका यूज कहाँ होता है, जैसे टी है, कॉफी है, तो दैट आर यूज्ड फॉर ड्रिंक, है ना, इज अ ड्रिंक, इनका हम पीने के लिए यूज करते हैं, और फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, और इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इनका यूज होता है, लाइक इज रबर, सिंकोना एंड स्पाइसेस। क्लियर। लास्ट पार्ट इसका, लास्ट जो प्रोडक्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है गार्डन क्रॉप। दे इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और गार्डन क्रॉप्स में क्या होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है सारे किस में आते हैं, गार्डन क्रॉप्स में आते हैं। तो आज की क्लास में हमने इंडियन एग्रीकल्चर को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, सीजन के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया, और हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के बेसिस पर भी हमने क्लासिफिकेशन किया इंडियन एग्रीकल्चर का। सीजन के बेसिस पर हमने 3 पार्ट देखे, फर्स्ट हमारा खरीफ, सेकंड रबी, एंड थर्ड वन इज द जायद क्रॉप। और अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स वी हैव क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द फूड क्रॉप्स, सेकंड कमर्शियल क्रॉप्स, थर्ड वन इज प्लांटेशन क्रॉप्स, एंड द लास्ट वन इज द गार्डन क्रॉप्स। क्लियर। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल, उस क्लास में हमारी इंडिया की जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं, देखिए हमने देखा क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन किया हमने, सॉरी क्लासिफिकेशन किया, इंडियन एग्रीकल्चर का जो क्लासिफिकेशन किया, फर्स्ट फूड क्रॉप आया। तो फूड क्रॉप्स जो है इंडिया की मेजर फूड क्रॉप्स जो है उनके बारे में हम कल की क्लास में एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।